नमस्ते। श्री जी की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेरी क्रिस्पी, वेरी स्पाइसी और वेरी वेरी इजी महाराष्ट्र की फेमस बाकर वड़ी, जिसको यदि आप एक बार खा लें ना तो शायद आप नेक्स्ट टाइम स्नैक्स में आने वाले मेहमानों को वो ही देंगे, क्योंकि ये इतनी टेस्टी जो होती है और इसका जो मसाला है हम उसको कई दिन तक स्टोर करके और भी रेसिपी बनाने में यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका मसाला। तो मसाला बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पर एक पैन, और उसके गर्म होने के बाद उसमें हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सफ़ेद तिल, जो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। ये इस मसाले का बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। और उसके बाद हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच कोकोनट पाउडर को, या आपके पास कोकोनट पाउडर नहीं हो तो आप कच्चे गोले को घिस के भी यूज़ कर सकते हैं, और 2 बड़ी चम्मच साबुत धनिया। अब इन सभी मसालों को हम अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट करेंगे। हमें इसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस इतना कि इस मसाले में जो अंदर हल्की सी नमी होती है वो ड्राई हो जाए, सूख जाए और मसाला हमारा अच्छी तरह से पिस सके। तो बाकर वड़ी में ये मसाला इतना बढ़िया बनकर तैयार होता है कि आप इसको कम से कम 15 दिन से 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। और इसका यूज़ आप कोई भी आप यदि पराठा बनाते हैं या कोई भी ऐसा स्टफ़ आपको जो चीज़ या स्नैक्स बनाते हैं उसमें भी इस मसाले का यूज़ कर सकते हैं। इसका मसाला ही मेन जो टेस्ट देता है बाकर वड़ी में, वो यही देता है। ये बहुत ही बढ़िया बनकर हमारा तैयार होगा। तो वो आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा हमारा ये मसाला भुन चुका है। बस अब इस स्टेज पर हम अपनी गैस कर देंगे बंद, और गैस बंद करने के बाद, क्योंकि पैन इस समय हमारा गर्म है, उसी समय हम इसमें डाल देंगे 1 चुटकी भर, आधी चम्मच के करीब हींग, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च जो उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी, और स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और अब इन सभी चीज़ों को इसी गरम पैन में हम हल्का सा मिला लेंगे, और बाद में डालेंगे हम अमचूर पाउडर। ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो ले सकते हैं, नहीं तो इसके बगैर भी ये बन सकती हैं। बस अब इस गरम मसाले के साथ ही इस पैन में हम इस हल्का हल्का सा इसको रोस्ट कर लेंगे। तो आप देखेंगे इस समय मसाला भूनने के बाद जो धनिया, सौंफ, गोला, जो सब चीज़ें हम इसमें डाली हैं उसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आएगी। बस अब आप ये देख सकते हैं हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसको कर देंगे, एक लेंगे मिक्सर ग्राइंडर और उसमें इस सभी मसाले को कर देंगे ट्रांसफ़र। तो ये देखिए हमने लिया है मिक्सर, और मैंने सभी मसाले को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। और हल्का सा गुनगुना होने पर ही आप इसको पीसें। आप एकदम गरम भी इसको नहीं पीसें, नहीं तो आपके मिक्सर के ब्लेड भी ख़राब हो सकते हैं। और एक यदि आप बिल्कुल ठंडा होने पर यदि इसको पीसेंगे तो वो बहुत महीन नहीं होगा। और हाँ, पीसने से पहले आप इसमें आधी चम्मच शुगर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। मोस्टली जो हमारी ट्रेडिशनल जो बनती है बाकर वड़ी उसमें चीनी का यूज़ होता है, लेकिन आप चाहें तो इस तरह का भी बना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा हमारा पाउडर बनके तैयार हुआ है, एकदम महीन और बहुत ही बढ़िया पाउडर बनके तैयार हुआ है। ये महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस डिश मानी जाती है। तो चलिए अब हम इसको किसी भी कांच के कंटेनर में करके मिनिमम 15 से 20 दिन के लिए या 1 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं। तो तैयार है हमारा बहुत ही बढ़िया बाकर वड़ी का मसाला, जिससे हम बहुत तरह की रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब मसाला तैयार हो गया। अब हम तैयार करते हैं इसके आटा लगाने के लिए हमने यहाँ पर लिए है 200 ग्राम मैदा। आप चाहे तो किसी भी तरह का आटा यूज़ कर सकते हैं, गेहूं का भी ले सकते हैं, या दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मैदा और बेसन का कॉम्बो रखा है। तो बेसन लिया है हमने 50 ग्राम, और उसमें डाला है हमने स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी डाली है हमने अजवाइन, आधा चम्मच, जिसको आप हमेशा क्रश करके डालें हथेली से, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है इस तरह से। तो यहाँ पर आधी चम्मच हमने डाल दी है अजवाइन, और मोइन के लिए डाला है हमने 2 बड़ी चम्मच ऑयल। तो यार ये देखिए हमें इस तरह का आटा लगाना है कि हमारा आटा जो है वो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं हो और एकदम टाइट भी नहीं हो, नहीं तो जो बाकर वड़ी हम बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगी। तो आप मोइन बहुत ही अच्छा डालें, मतलब इस तरह का कि जब आप इसको मिक्स करें तो ये मुट्ठी बन जाए। और मुट्ठी का आटा जो होता है, ये देखिए इस तरह से, ये मुट्ठी का आटा जैसे आप नॉर्मली मठरी या समोसे में लगाते हैं उसी तरह से ही मुट्ठी का आटा हमारा
तैयार हो जाएगा। बस अब आप देखिए ये मुट्ठी बनकर हमारी टूट रही है, तो इसका मतलब ये एकदम परफेक्ट है। बस अब इस स्टेज पर ये सब मिक्स होने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक अच्छा सा डो तैयार करेंगे। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और उसको मिक्स करके हम एक आटा तैयार करेंगे बहुत ही अच्छा। तो आप ये देखेंगे ये वाली बाकर बड़ी आजकल बच्चों की तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है। इसको आप कहीं पर भी यदि आपके कहीं जाना आना पड़ जाए या फिर आप के घर में कोई अचानक से कोई आ जाए, घर में कभी कभी ऐसा होता है कि नमकीन बिस्किट मठरी कुछ नहीं होती, तो आप एक अच्छा ऑप्शन है ये एक स्नैक्स बनाकर रखने का, क्योंकि इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये आप देखिए आटा हमारा कितना बढ़िया लगकर तैयार हो गया है। अब इस पर हम इसको रेस्ट के लिए मिनिमम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब 15 मिनट हो चुके हैं, आटे में हम एक बार लोच और लगाएंगे जिससे वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। बस अब इस पर आटा सेट होने के बाद हम लेंगे एक चकला बेलन और उसकी 2 पार्ट करके उसको बहुत बड़ी सी लोई लेकर उसको बेल देंगे। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से 2 पार्ट करे हैं और बड़ी सी लोई बनाकर खूब बड़ा सा एक रोटी के शेप देकर गोल गोल उसको बेल लिया है। तो ये देखिए हमें इसका जो इसकी बेलेंगे उसको बहुत हमें मोटा नहीं रखना है, क्योंकि आप जितना पतला उसको बेलेंगी वो हमारी उतनी ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। तो आप फटाफट से उसको इस तरह से जल्दी जल्दी एक बड़ा सा बना करके बेल दीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारी जो रोटी है वो अच्छी तरह से बिल चुकी है। अब उसके ऊपर हम 1 चम्मच जो इमली की सॉल्ट होती है ना मीठी वाली, वो हम इस पर फैला देंगे। यदि आपके पास यदि ये नहीं हो तो ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसकी जगह कोई भी ग्रीन चटनी भी ले सकते हैं या कोई आप टमाटो सॉस हो तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इमली की सॉल्ट ली है और जो मसाला हमने बनाकर तैयार किया था अच्छी तरह से चारों तरफ उसको फैला देंगे। तो आप इस तरह से थोड़े थोड़े कॉर्नर ज़रूर उसमें छोड़ दें, बीच बीच में सारा मसाला अच्छी तरह से फैला दें, क्योंकि जब हम इसको चिपकाएंगे या फोल्ड करेंगे ना तो थोड़ा सा कॉर्नर पर गैप होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मसाला निकल जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं सब हमारा मसाला फैल चुका है और इस तरह से एक ही डायरेक्शन में बेलन को चला करके आप उसको सेट कर दीजिए। है ना कितना अच्छा तरीका सभी मसाले को फिक्स करने का। तो हमने इस तरह से सारा मसाला फिक्स कर दिया है और जो कॉर्नर हमने छोड़े थे ना उस पर थोड़ा थोड़ा पानी हाथ से लगाकर उसको हम धीरे धीरे फिर फोल्ड करेंगे। तो पानी लगाने से क्या है मैदा चिपक जाएगी और खुलेगी नहीं। तो इसी तरह से आप इसको ये देख सकते हैं, आप जिस तरह से हम इसको फोल्ड कर रहे हैं ना इसी तरह से आप गोल गोल घुमा के एक ही डायरेक्शन में उसको बहुत हल्के हाथ से फोल्ड करते चली जाइए। ये देखिए बहुत ही सुंदर हमारी मैदा भी थी, इसीलिए बहुत ही अच्छा हमारा ये बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए अब उसको हम धीरे धीरे उसको साइड के कॉर्नर्स उसके दबा दबा कर उसको फिक्स कर देंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा है ना उसको थोड़ा सा चक्कू से निकाल के अलग कर देंगे। ये देखिए दोनों साइड के कॉर्नर्स को हमने उससे निकाल दिया है और बस एक बार और अच्छी तरह से घुमाकर हम इसको और सेट कर देंगे, जिससे कि थोड़ी सी इससे क्या होगा ना कि वो हमारी जो बकरवड़ी है वो पतली भी बनेगी और सेट हो जाएगी। तो बस अब ये सब सेट करने के बाद आपको जितना साइज उसका रखना हो 1 इंच आधा इंच इक्वल साइज रख के उसकी पीसेस कर लीजिए। तो ये देख सकते हैं हमने इस तरह से पीस किया और हल्का सा हथेली से लेकर इस तरह से प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं मसाला की अंदर जो रिंग बनी है चारों तरफ गोल गोल वो बहुत ही अच्छी शेप आएगी और वो एकदम हमारा सेट हो जाएगा मसाला जब हम इसको डालेंगे। बस इसी तरह से हम और लेंगे, इसको हथेली पर लेकर हल्का सा प्रेस किया जिससे ये मसाला फिक्स हो गया। बस इसी तरह से हम सारी रिंग्स बना बना कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने सभी बाकरवड़ी को बना के इस तरह से तैयार कर रही हैं, लग रही है ना कितनी सुंदर। मन कर रहा है कि ऐसे ही
बिना फ्राई करे ही इन्हें खा लो। तो बस अब हमारी ये तैयार है। अब से रह गया सिर्फ मिनटों का काम। तो हमने यहाँ पर एक पैन में ऑयल गरम करने रख दिया था और सारी हम बाकरवड़ी को इस ऑयल में पहले हाई फ्लेम पर सभी बाकरवड़ी को डाल देंगे, जिससे कि वो एक बार जब सिक जाएंगी तो आप उसको मीडियम फ्लेम कर दें, फिर गोल्डन ब्राउन होने तक उसको सिकने दें। तो ये देख सकते हैं आप, हमारी ये सभी बाकरवड़ी जो हम बना रहे हैं बहुत ही सुंदर भी लग रही हैं, बहुत क्रिस्पी भी देखने में आप कह सकते हैं कि होंगी, क्योंकि हमने इसमें मोयन भी अच्छा डाला है और मसाला हमने जो भून के पीसा है ना, तो वो उस वजह से ये हम कई दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो बस अब हमारी ये सभी सिक चुकी हैं, हम उनको निकाल लेंगे इस प्लेट में और बहुत ही बढ़िया हमारी सिक्कर तैयार हुई हैं। आप चाहें तो इसको चटनी के साथ, सॉस के साथ और हल्का सा यदि आप पसंद करते हो थोड़ा सा चाट का मसाला ये डाल के सर्व करिए। बहुत ही टेस्टी बाकरवड़ी लगेगी और बनेगी भी। तो महाराष्ट्र की फेमस बाकरवड़ी तैयार।